हेलो दोस्तों, आज आ गए हैं बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है यूनिक पब्लिकेशन का है, ठीक है। और जो आज प्रैक्टिस सेट संख्या देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट संख्या 5 होगा, ठीक है। और जो मेरा पिछले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, एक चीज और बताना था, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पाक जल मडरू मध्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्तूप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, दिन ए इलाही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मम्मलपुरम में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन यह है, ऑप्शन ऊपर है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन फिर से सुनिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। दोस्तों 9 नंबर का ऑप्शन देखिए आप। इसका 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मृदंग क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 मुंह वाला ढोल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भरतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्यजीत राय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडन रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन नेपियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? इसका दो ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन ऊपर, मगर इसी ऑप्शन में आंसर है इसका। और 16 का आंसर हो जाएगा ए, हेनरी बेकुरल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिलियर्ड से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाबा आमटे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, ले कॉर्बूजियर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नरम पत्तियों की मांग नहीं थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत की स्वतंत्रता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1896 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टिक बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पैदा होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य भारत में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, कपूरथला तथा पेरुम्बूर में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था, यह नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, ए, ओ हुम ने।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, होलोग्राफी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा सी, उसका मार्गदर्शन उसके द्वारा उत्पन्न परास्रोत तरंगे द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैक्स मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा डी, यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि इसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, निकेल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग समानतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिरोसिस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सही है दोस्तों, देखना है। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। तो कौन सा सही है ये देखना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, केवल दो। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध की तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का सिक्का किस चीज का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, नेशनल मंडेला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शक संवाद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है? इसका आंसर हो जाएगा डी, फागुन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खेलकूद जगत में थर्ड आई का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले सीखा?
इसका आंसर हो जाएगा ए आग जलाना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मेगास्थन किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा सी कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए जनसंख्या वृद्धि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन इसे भंग कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति स्वतः। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? इसका आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में तथा आदर्शों की झलक मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रस्तावना में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैतून किसका का प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा ए शांति का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? इसका आंसर हो जाएगा बी इंडोनेशिया की। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सोना चांदी तांबा और लोहे में सबसे अधिक तन्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी सोना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी फॉक्स टालबोट ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 10 वोल्ट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा बी शक्ति की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अस्थि एवं दंत विकार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है?
दोस्तों 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन ऊपर है, पहले इसको देख लीजिए फिर उस ऑप्शन पर। चलिए अब वो ऑप्शन पर चलते हैं 59 के। 59 क्वेश्चन का ये ऑप्शन है सी और डी, और इसी में आंसर है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य कार्य खदान संश्लेषण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नाक फनी का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, CaSO4 2H2O। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पैराबैंगनी किरणों की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ओजोन प्रभावित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पारे तथा चांदी को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रोबिन एक है? इसका आंसर डी, एक लाल द्रव। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, इटली का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में था? इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। नौ रत्नों का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। होयसल शैली का श्रेष्ठ मंदिर कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हेलीविड, हेलीविड में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, चेनरोजम, चेनरोजम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 जुलाई को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। टुंडा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, शिकार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा डी, जमशेदपुर में। अगला प्रश्न को देखते हैं, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, शनि के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, शकों ने कहां शासन किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, सौराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, गजनी का महमूद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी, एक कर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जिसने नए वर्गों को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया, जबकि प्रारंभ में वे उनके प्रति विश्वसनीय थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वे अंग्रेजों द्वारा दबाए गए थे, वे व्यापार एवं सेवाओं में अपना अधिकार चाहते थे, वे नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे। इसका 81 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 मिलियन बाइट्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रैवल करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बसेज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रैम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत में भारत को कहां रखा जा सकता है? फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहां रखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा चरण, उच्च जन्म दर व गिरती मृत्यु दर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन पर है, तो क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए तब ऑप्शन पर ले चलते हैं। रासायनिक अवक्षयन नाम किसको दिया गया है? फिर से सुनिए, रासायनिक अवक्षयन नाम किसको दिया गया है? अब चलिए दोस्तों ऑप्शन पर चलते हैं। दोस्तों 87 का ऑप्शन देखिए, इसका आंसर 87 का हो जाएगा बी, चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक क्रिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वे सभी परवल उद्गम के हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए,
जोसेफ लिस्टर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, रिपन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। इसका आंसर हो जाएगा 92 का डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विदेह के राजा जनक ने निक्ष या सुवर्ण या सत नाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विद नारायण मसीद में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मणी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, कुंवर सिंह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, अमर सिंह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2.86%। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो भारत नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम क्या होनी चाहिए दोस्तों? बताइए, आप लोग भी कमेंट करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष हो। चलिए क्वेश्चन 99 को देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, और सेट 5 का ये अंतिम क्वेश्चन है। वर्ष 2011 से 12 में बिहार राज्य के पर्यटन विकास निगम की आय थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2.37 करोड़ रुपया। दोस्तों यहीं पर मेरा सेट 5 कंप्लीट हो गया यूनिक पब्लिकेशन से, ठीक है। और जिसने भी मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको, जिसको मैंने अपलोड कर दिया है, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो मेरे कंटेंट को पसंद कर और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या हो रहा है दोस्तों तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, उसका सॉल्व हम जरूर करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।